टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपके लिए साइकोलॉजी में एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 आपके लिए लेकर आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, डिटेल में सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एचपी टेट एग्जाम में, जो कि जून 2025 में आपका एग्जाम होगा, उसमें आपकी डेफिनेटली यहां से हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, हाउ मेनी सब टेस्ट आर इन भाटिया बैटरी टेस्ट। भाटिया बैटरी टेस्ट में कितने सब टेस्ट है, यानी कि उप परीक्षाएं हैं। तो ये भाटिया बैटरी टेस्ट क्या है? ये एक तरीके का इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, तो इसमें जो है वो पूछा गया इस क्वेश्चन में कि कितने सब टेस्ट है। तो हम जो है वो अपनी डिटेल्ड साइकोलॉजी की वीडियो में ये जो है वो ऑलरेडी ये टॉपिक कवर कर चुके हैं इंटेलिजेंस टेस्ट का। तो आपको पता होगा, अगर आपने वीडियोस हमारी देखी होगी डिटेल्ड साइकोलॉजी वीडियो, तो उसमें हमने आपको बताया था कि भाटिया बैटरी टेस्ट में जो है वो 5 सब टेस्ट होते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि भाटिया बैटरी टेस्ट में 5 सब टेस्ट है। तो सबसे पहले आप जो है वो हमारी साइकोलॉजी की डिटेल्ड वीडियो देखिए। हमारी जो है वो 24 चैप्टर हमने साइकोलॉजी के डिटेल में कवर किए हैं, उसे आप जरूर जाके देखिए, डेफिनेटली वहां से आपको हेल्प मिलेगी और आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। इंटेलिजेंस टेस्ट से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम जो है वो थोड़े रिवाइज कर लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट को। इंटेलिजेंस टेस्ट हमने पढ़ा था कि 2 टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल टेस्ट, एक होते हैं ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि एक पर्सन का एक टाइम पे जो टेस्ट होता है उसे इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं, और बहुत सारे लोगों का एक टाइम पे टेस्ट अगर होता है तो उसे ग्रुप टेस्ट कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि बीनेट सीमन टेस्ट है, जो कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था। ओके, ये एक तरीके का इंडिविजुअल टेस्ट है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये भाटिया बैटरी टेस्ट, ये भाटिया बैटरी टेस्ट भी जो है वो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट का ही एग्जाम्पल है। उसी तरीके से कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ये भी एक तरीके का इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है। और भी बहुत सारे टेस्ट है, वो आप हमारी डिटेल्ड वीडियो में जाके देख लीजिए। ग्रुप टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आर्मी बीटा टेस्ट हो गया, आर्मी अल्फा टेस्ट हो गया, आरपीएम टेस्ट हो गया। तो ये सभी टेस्ट आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप हमारी डिटेल्ड वीडियो में ये टॉपिक को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who made पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए फिर से इंटेलिजेंस टेस्ट से यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो पेपर पेंसिल टेस्ट है इंटेलिजेंस का, वो किसने बनाया था। तो जो पेपर पेंसिल टेस्ट है, ए ऑप्शन है टर्मन, बी है वेचलर, सी है बीनेट एंड डी है गोडार्ड। तो जो ये पेपर पेंसिल टेस्ट है ये किसने बनाया था? ये बनाया था सी ऑप्शन बीनेट। बीनेट ने ये पेपर पेंसिल टेस्ट बनाया था। हम बीनेट का कौन सा टेस्ट पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बीनेट सीमन टेस्ट, जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। किसने बनाया था? बीनेट और सीमन ने। इसीलिए बीनेट को हम फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि पेपर पेंसिल टेस्ट किसने बनाया था, बीनेट का नाम आप याद रखेंगे। ऑलरेडी ये डिटेल्ड वीडियो में ये पॉइंट भी कवर हुआ है, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में अगर आप हमारी डिटेल्ड वीडियो को देखेंगे और उसके बाद ये एमसीक्यू सीरीज को यहां से प्रैक्टिस करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो किस चीज की साइंस है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन है यहां पर एजुकेशनल प्लानिंग की साइंस है, सेकंड है एजुकेशनल प्रिंसिपल की साइंस है, सी ऑप्शन है ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसी तरीके के आपको क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे कि अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना होता है। इजी जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साइकोलॉजी सेक्शन में। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमने पहले ही पढ़ा था, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही डिटेल्ड साइकोलॉजी की सीरीज में, कि साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी क्या होगा? ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है। किस चीज की साइंस है एजुकेशनल साइकोलॉजी? ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है। ओके, इजीली ये क्वेश्चन जो है वो कवर हो गया। देखिए, ह्यूमन बिहेवियर की ये साइंस है एजुकेशनल साइकोलॉजी। हमने पढ़ा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का नाम आप याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कौन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है। तो ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये है विल्हेल्म वुंट। ये क्वेश्चन भी यहां से ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, वो आप जीन पियाजे का नाम याद रखेंगे। तो इतने पॉइंट हमने यहां से कवर कर लिए। और एजुकेशनल साइकोलॉजी किस चीज की साइंस है? ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट branch of psychology which deals with teaching and learning. This statement is given by, एक स्टेटमेंट आपको दी है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग. ये किसकी स्टेटमेंट है? तो ए ऑप्शन है वुडवर्थ की स्टेटमेंट है, बी है स्किनर, सी है सिम्पसन, डी है पेवलोव. तो आप ध्यान रखेंगे ये जो है वो स्किनर की स्टेटमेंट है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग. ओके, स्किनर का नाम आप इस स्टेटमेंट के लिए याद रखेंगे. स्टेटमेंट तो आपको एज इट इज याद रखनी ही पड़ेगी कि कौन सी स्टेटमेंट किसकी है. हमने अपनी डिटेल्ड वीडियो में भी बहुत सारी हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, एज इट इज आपको याद होनी चाहिए. ओके, स्किनर की स्टेटमेंट है, हम स्किनर से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं. जैसे कि स्किनर है, स्किनर ने की एक थ्योरी भी हम पढ़ते हैं. कौन सी थ्योरी थी स्किनर की? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि एक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी थी. रैट के ऊपर जो है वो स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था. और स्किनर की जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी ना, ये जो है वो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पे बेस्ड थी. इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर. की मोस्ट साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा है? तो हमने जो है वो बहुत सारे हम मेथड पढ़ते हैं, जैसे कि ए ऑप्शन है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड, बी है एक्सपेरिमेंटल मेथड, सी है सर्वे मेथड एंड डी है केस स्टडी मेथड. तो मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा होता है? तो हमने बहुत बार हम ये पॉइंट भी पढ़ चुके हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड होता है. और हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से क्या पॉइंट हमें पूछे जाते हैं? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है एक्सपेरिमेंटल मेथड से एचपी टेट एग्जाम में. एक्सपेरिमेंटल मेथड एक तो केयरफुल कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें स्टडी होता है. वेरिएबल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक पॉइंट हम यहां पर पढ़ते हैं. और मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए एक्सपेरिमेंटल मेथड के रिस्पेक्ट में. ओके, यहां पर जो है वो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड आपको याद रखना है कि ये यूजफुल होता है शाय चिल्ड्रन के लिए. इंट्रोस्पेक्शन मेथड से कई बार क्वेश्चन बनता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड ओल्डेस्ट मेथड है. सेल्फ ऑब्जर्वेशन हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड में करते हैं. एक है होता है केस स्टडी मेथड. केस स्टडी मेथड में हम डेप्थ स्टडी करती है किसी भी चीज की, और वो जो केस स्टडी मेथड है ये होता है यूजफुल स्पेशल नीड चिल्ड्रन और प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन के लिए. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड है और मोस्ट ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मेथड है. ये पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए. डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो आपको ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए. ये क्लियर कहां से होंगे? जब आप हमारी डिटेल्ड वीडियो में जाएंगे और सभी वीडियोस को हमारी देखेंगे, और उसके बाद इन एमसीक्यू सीरीज से यहां पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज. जो ये साइकोलॉजी लैंग्वेज है, जो ये साइकोलॉजी वर्ड है, ये कौन सी लैंग्वेज से जो है वो डिराइव हुआ है? इंग्लिश लैंग्वेज या फिर रशियन या फिर ग्रीक या स्पेनिश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी. हमने पढ़ा था पहले ही कि फर्स्ट क्लास में ही हमने ये कवर किया है कि सिर्फ साइकोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. साइकोलॉजी 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, साइकी और लोगस. साइकी का अलग अलग मीनिंग है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी या फिर साइंस. साइकी के क्या क्या मीनिंग बताए हैं? जैसे कि साइकी होता है सोल, या फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने माइंड कहा है, कॉन्शियसनेस कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, और कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बिहेवियर भी कहा है. ओके, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विल्हेल्म वुंट है. तो ये सभी पॉइंट आपको बेसिक साइकोलॉजी से याद रखने हैं कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है साइकोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय. फर्स्ट साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी है वो किसने एस्टेब्लिश की थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी. तो जो फर्स्ट साइकोलॉजी की लेबोरेटरी है वो विल्हेल्म वुंट ने एस्टेब्लिश की थी. सिगमंड फ्रॉइड बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है पेवलोव एंड डी ऑप्शन है वॉटसन. तो जो हमने पढ़ा है कि जो फर्स्ट साइकोलॉजी की लेबोरेटरी है ना वो विल्हेल्म वुंट ने वो एस्टेब्लिश की थी. तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. ये तो हम ऑल ओवर बात कर रहे हैं कि पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी विल्हेल्म वुंट ने एस्टेब्लिश की थी. कब की थी? 1879 में की थी. कहां पर की थी? जर्मनी में, लिप्जिग जर्मनी में की थी. अगर आपसे पूछे कि इंडिया में जो है वो सबसे पहले जो है वो साइकोलॉजी की लेबोरेटरी किसने एस्टेब्लिश की थी, तब आप बताएंगे डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने. कब की थी? 1916 में की थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में की थी. ये 2 क्वेश्चन हैं, बार बार ये पूछे जाते हैं, ध्यान ये पॉइंट रखने हैं आपको. ओके, ये क्वेश्चन भी यहां से रिवाइज हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज.
देखिए कि साइकोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एजुकेशन की फील्ड में सबसे ज़्यादा जो है वो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान कहाँ पर रहता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड और एजुकेशन बनाने के लिए, टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन या फिर एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन या फिर चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए। तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी का वो इन एजुकेशन की फील्ड में वो है चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन को, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बनाना ही जो है वो साइकोलॉजी का जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है कि चाइल्ड क्या रहे, चाइल्ड जो है वो एक्टिवली जो है वो क्लासरूम में रहे, पैसिव जो है वो, यानी कि पैसिव पहले क्या होता था कि टीचर ही सिर्फ क्लासरूम में बोलता था और चिल्ड्रन बच्चे क्या करते थे उसे पैसिवली सुनते थे। लेकिन जो ये साइकोलॉजी है ना उसका कंट्रीब्यूशन है चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन बनाना, चाइल्ड क्या करे, एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करे क्लासरूम में। ओके, तो चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज। तो लास्ट स्टेज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो है वो कौन सी है, फेलिक स्टेज है, जेनिटल स्टेज है, ओरल स्टेज है या फिर एनल स्टेज है। तो हमने जो है वो एक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है अपनी डिटेल्ड वीडियो में। किसकी ये थ्योरी है ये आपको पता होना चाहिए कि सिगमंड फ्रॉइड की हमने दो थ्योरीज पढ़ी है, एक है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक है साइको एनालिटिकल थ्योरी। ओके, तो जो लास्ट स्टेज है ना इस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की, तो लास्ट स्टेज कौन सी है, लास्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज आपको ध्यान रखना है कितनी स्टेजेस की बात करता है सिगमंड फ्रॉइड इस थ्योरी में, 5 स्टेजेस की बात करता है। आपको पता होनी चाहिए कौन सी है। फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज, सेकंड एनल स्टेज, थर्ड है फेलिक स्टेज, फोर्थ है लेटेंसी स्टेज एंड फिफ्थ है जेनिटल स्टेज। तो फिफ्थ स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज है फिफ्थ स्टेज, तो जेनिटल स्टेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कोई कंसेप्ट अगर आप क्लियर रखेंगे ना अपना, तो आप जो है वो सभी क्वेश्चन को आप इजीली आप 4 ऑप्शन में से आप इजीली आप टिक कर लोगे कि राइट आंसर कौन सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड, कि थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या कंट्रोल करता है। ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी है इमोशन, सी ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म, डी है नन ऑफ द अबव। तो जो थायराइड ग्लैंड है हमने पढ़ा है थायराइड ग्लैंड कि एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हमने पढ़ा है कि जैसे कि थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, बना हुआ है प्रीवियस ईयर्स में आपके लिए क्वेश्चन कि पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। और एक होता है एड्रिनल ग्लैंड, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड के ये सभी एग्जांपल है। और थायराइड ग्लैंड जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज अ डैश चेंज इन बिहेवियर, कि लर्निंग अधिगम व्यवहार में डैश बदलाव है, कि अधिगम जो है वो क्या परमानेंट चेंज है बिहेवियर में, रिलेटिवली परमानेंट है या फिर टेम्परेरी चेंज है या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रिलेटिवली परमानेंट। जो लर्निंग है ना वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ना तो लर्निंग टेम्परेरी चेंज है ना ही परमानेंट चेंज है, ये एक तरीके से रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, HP टेट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से मेमोरी टॉपिक से क्वेश्चन बना है। मेमोरी टॉपिक भी हम अपनी डिटेल्ड वीडियो में कवर कर चुके हैं। हमने जो है वो साइकोलॉजी में 24 चैप्टर हमारे साइकोलॉजी के डिटेल्ड में कवर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे डिटेल्ड चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में साइकोलॉजी की डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सभी चैप्टर को देखिए, डेफिनेटली वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा और ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है वो इन्फॉर्मेशन कितनी कब तक यानी कि होल्ड रहती है, तो लेस देन 30 सेकेंड, लेस देन 30 सेकेंड तक जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है वो इंफॉर्मेशन होल्ड रहती है। हम जो है वो मेमोरी में हम 3 टाइप की मेमोरी की बात करते हैं, एक है सेंसरी मेमोरी, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में जो है वो कुछ ही सेकंड तक, फ्यू सेकंड तक ही जो है वो इंफॉर्मेशन होल्ड रहती है। सेंसरी जो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, इसमें लेस देन 30 सेकंड तक इंफॉर्मेशन होल्ड रहती है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो लाइफ टाइम तक या फिर लॉन्ग टर्म तक जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, जो कि आपके रिवीजन पे जो है वो डिपेंड करता है कि कितना आप रिवीजन करते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज वॉज गिवन बाय। जो टू फैक्टर थ्योरी है ना इंटेलिजेंस की, वो किसने जो है वो दी थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है एल्फ्रेड एडलर, बी ऑप्शन है एल्फ्रेड बीनेट, सी ऑप्शन है स्पीयरमैन एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो हमने बहुत बार ये इंटेलिजेंस की थ्योरीज भी रिवाइज करते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि टू फैक्टर थ्योरी जो है वो इंटेलिजेंस की किसने दी थी। तो ये आपका कमेंट बॉक्स में आपका जो है वो आना चाहिए, आपका कमेंट कि टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस की किसने दी थी। तो ये हमने जो है वो आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन रिवाइज किए। ओके, अगर आपको जो है वो ऐसी ही वीडियो जो है वो आप टुडे जीके के चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है वो ऐसी वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। ओके जी, आपको नेक्स्ट वीडियो आपकी उतनी ही जल्दी आएगी जितना अच्छा आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स रहेगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से आपके जो है वो फ्रेंड्स की आपकी हेल्प हो सके। साइकोलॉजी सेक्शन में यहाँ पे जो है वो हमने 24 चैप्टर हमने डिटेल्ड वीडियो में कवर कर लिए हैं, और MCQ सीरीज़ में भी हमने 9 पार्ट हमारे जो है वो कवर हो गए हैं। थैंक यू।